हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आता है, ये फार्मूला को फाइंड हम करेंगे आज। तो देखिए अभी इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि कंसीडर ऑफ ए पी होता है a1 a2 a3 डाटा इस टाइप में an तक होता है। तो इसी टर्म को लेकर हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंसीडर एन ए पी होता है a1 कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट इस टाइप में होता है an माइनस वन कामा an तक होता है। जहाँ पर हम जानते हैं a1 a2 a3 ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी टाइप में an जो होता है क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो अब यहाँ से हम ये भी कंडीशन जानते हैं जनरल टर्म ऑफ ए पी, मतलब a1 की वैल्यू जो होती है a होती है और a2 की वैल्यू जो होगी a प्लस डी होगी। इसी टाइप में हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d होती है। तो कहने मतलब इसको आइडेंटिटी से हम निकालेंगे, मतलब एन वाला फार्मूला से an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी में हम वैल्यू रखते जाएंगे। a1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 रखते हैं तो a1 इक्वल टू a प्लस एन की स्पेस पे 1 माइनस वन इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। a1 की वैल्यू a आ गई, तो यही टर्म देखो इसी आइडेंटिटी पर निकाले हैं। a2 की वैल्यू a प्लस डी, a3 की वैल्यू a प्लस 2d। तो कहने का मतलब ये जो होगा इसको इस टाइप में जो ये टर्म बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी बोलते हैं। तो ये जो होता है जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। तो यहाँ से अब लिखेंगे हम जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। जनरल टर्म ऑफ एन ए पी क्या हो जाएगा, तो यही टर्म होगा। पहला टर्म क्या होगा a, फिर कमा दूसरा टर्म a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा ऐसे डॉट डॉट a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 2d कामा फिर आगे चलेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये टर्म तक होगा। तो कहने का मतलब an का जो वैल्यू आएगी an माइनस वन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 2d और an की वैल्यू ये टर्म होगी, मतलब a प्लस एन माइनस 1d। तो ये जो टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। तो अब जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ए पी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी होगा तो यस इक्वल टू, इसको हम सबको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट ऐसे करेंगे। तो a1 प्लस हो जाएगा a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट ये टर्म आएगा हमारा an माइनस वन प्लस an तक होगा, इस टाइप में हो गया। तो ये सम ऑफ जनरल टर्म हो गया। अब इसमें हम a1 a2 a3 की ये वैल्यू जनरल टर्म से रखेंगे। तो जनरल टर्म हमारा ये था, तो a मतलब a1 की वैल्यू होगी, a1 की वैल्यू a है और a2 की वैल्यू a प्लस डी है। तो इसमें हम सारी वैल्यू अब रखेंगे। तो यस इक्वल टू हो जाएगा a1 की स्पेस पे रखेंगे a प्लस a2 की स्पेस पे a प्लस डी प्लस a3 की स्पेस पे a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट इसी टाइप में हम an माइनस वन की स्पेस पे वैल्यू रखेंगे, मतलब a प्लस ब्रैकेट में an माइनस 2d अब प्लस an की वैल्यू है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ये टर्म आ गया। क्या यहाँ पर जैसे a1 की वैल्यू a है तो इसको ब्रैकेट में से लिखते रहेंगे। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट बना लिए। अब इसी इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ वी गेट। अब इसी टर्म को हम रिवर्स करके लिखेंगे। तो यस इक्वल टू होगा, रिवर्स मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर उसके बाद रिवर्स करेंगे ये वाला टर्म प्लस a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 2d
ऐसे ब्रैकेट बना लीजिएगा, प्लस डॉट डॉट इधर का रिवर्स टर्म करेंगे तो पहला टर्म ए प्लस डी फिर प्लस ये इक्वेशन सेकंड कर लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर यस और यस 2s हो जाएगा, तो ये हो गया 2s इक्वल टू। अब देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d है, और सेकंड में यहाँ पर a इस टाइप में इक्वेशन है। तो इसको देखिए ऐड करेंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और इसको ऐड करेंगे तो a प्लस डी है, यहाँ पर d, इसमें d यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n माइनस, तो प्लस यहाँ पर n माइनस 1d ये टर्म आएगा, प्लस इसके आगे का टर्म को ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में। अब देखो a और यहाँ पर a है तो ये 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 2d है, यहाँ पर d का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी ये टर्म आएगा, प्लस डॉट डॉट इसी टाइप में। अब इधर वाले टर्म को हम ऐड करेंगे तो इसको देखिए ऐड कर रहे हैं a और a, तो ये 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस फिर n माइनस 2 है, यहाँ d है तो माइनस करेंगे तो n माइनस 1d आएगा, प्लस इसी तरह इस टर्म को अब इसमें ऐड करेंगे a और a 2a हो जाएगा, और प्लस फिर n माइनस 1 इंटू डी ये टर्म आया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो केस आया है ये रिपीट वैल्यू हुई है, मतलब कौन सा रिपीट हुआ है 2a ब्रैकेट में n माइनस 1d सेम टर्म डॉट डॉट ऐसे आया है, तो मतलब ये n टाइम्स तक आएगा। कितना टाइम्स तक ये वैल्यू आएगी n टाइम्स, तो n टाइम्स में आएगा तो 2s इक्वल टू हो जाएगा, 2s इक्वल टू n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ब्रैकेट में यही टर्म 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से s की वैल्यू जब निकालेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 ये पर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही देखिए प्रूव करना था हमको। तो यस n इक्वल टू आ गया n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसी टर्म को हम लिख सकते हैं, जैसे ये टर्म को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, जैसे an बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस यहाँ 2a है तो a प्लस फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये हमारा इतना टर्म an की वैल्यू होती है, तो इससे हमको एक फार्मूला मिल गया एस n इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस an, जहाँ पर an क्या होता है लास्ट टर्म होता है, तो एक आइडेंटिटी ये भी हो गई। या इसी को हम लिख सकते हैं n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l क्या होता है लास्ट टर्म होता है, तो एक आइडेंटिटी ये भी हमको मिल गई। तो ये सब आइडेंटिटी हम इस टाइप में फाइंड करेंगे। और इसमें जो है फर्स्ट हाफ n टर्म के लिए पॉजिटिव इंटीजर अगर हो, फर्स्ट हाफ n टर्म पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस केस के लिए आइडेंटिटी देखिए क्या होता है, एस n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है। किसके लिए, अगर सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए एस n इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 होगा। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन को हम डिफाइन कर लिए। ऐसी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।